ये घटनाक्रम जरा मनीष जी गौर करिए कि अभी करीब मेरे ख्याल से 15-20 दिन पहले या शायद 1 महीना पहले आया था दिल्ली नरेंद्र मोदी से मिलने, अमित शाह से मिलने। और उसके बाद अभी 5 दिन पहले गुंटूर में अमित शाह ने बिल्कुल सार्वजनिक सभा में सार्वजनिक रूप से कहा था कि कोई सवाल ही नहीं पैदा होता चंद्रबाबू नायडू की एनडीए में वापसी का, इनके लिए सारे दरवाजे बंद हैं। ये 5 ही दिन पहले कहा था अमित शाह ने। तो ये मैं इसलिए घटनाक्रम बता रहा हूं कि ये आया जो था 1 महीना पहले, तो इसको मालूम हो गया था कि होने क्या जा रहा है। ये बार्गेन करने आया था कि इसकी गिरफ्तारी से बचे, क्योंकि जो आदमी चोरी करता है उसको मालूम होता है कि हमने क्या चोरी की है और उसके सारे सबूत सीबीआई इकट्ठे कर चुकी है। तो ये कोई बड़ा राजनीतिक प्रेमा लाभ करने नहीं आया था, ये उसमें आया था कि हमको शायद जेल जाने से हमको बचा लेंगे, वो हमारे कुकर पे पर्दा पड़ जाएगा, इसलिए इंडिया में शामिल हो जाते हैं। लेकिन ये दिल्ली से खाली हाथ लौटा और उसके बाद गुंटूर में जाकर अमित शाह ने सार्वजनिक ऐलान किया कि इस आदमी के लिए सारे दरवाजे बंद हैं, इसकी वापसी का कोई सवाल पैदा नहीं होता। और ये मनीष जी बेईमान आदमी है। ये जब अटल जी की सरकार में आया तो उससे पहले अगर जब 13 दिन की सरकार अटल जी की बनी थी तो उस समय सबसे ज्यादा जहरीला यही था, ये वो जो बानमती का कुनबा इकट्ठा हुआ था उसका संयोजक यही था। और अटल जी ने 13 दिन की सरकार जब बनी थी और जब उन्होंने इस्तीफा दिया था उससे पहले का उनका एक भाषण सुनिए। उन्होंने कहा था कि ऐसा नहीं कि मंडी में माल नहीं था या हमारे पास पैसे नहीं थे, लेकिन हमने माल खरीदा नहीं, सीधे सीधे। तो वो माल कौन था, इस बात को बाद में बिल्कुल पूरी तरह नग्न होके चंद्रबाबू नायडू और वो काले चश्मे वाला करुणानिधि, क्योंकि ये सबसे ज्यादा सेकुलरिज्म का इनका बुखार चढ़ा था, सेकुलरिज्म का 1996 में। लेकिन जब वहां जूते में दाल बट के इनको 1.5 साल में सब फिर सड़क पे आ गए, तो उसके बाद जब 98 में अटल जी की सरकार आई तो फिर ये माल मंडी में तब भी मौजूद था और अटल जी ने फिर जमकर खरीदा और ये बिके। तो वो जो 96 का मोर्चा था उसमें से यही 2 बड़े माल थे, बड़ा आइटम थे जो बिके थे, जो एकदम से इनके सेकुलरिज्म को बुखार उतरा था और ये अटल जी के साथ शामिल हो गए थे। लेकिन वो कमजोरी थी, गठबंधन की सरकार थी, तो उन्होंने खूब लूटा पाटा, उसी का एक नुकसान हुआ अटल जी की सरकार को। अब जब ये मोदी के साथ आया था तो मनीष जी इसने वही खेल फिर शुरू किया था। अगर दर्शकों को ध्यान हो, तब 2018 की बात, तब यूट्यूब नहीं था हम लोगों का, कि झगड़ा किस बात पे हुआ था। इसने राज्य के अधिकार को लेकर नाटक किया था। असलियत ये थी मनीष जी की करीब 3,500 करोड़ का इसने कोई हिसाब किताब नहीं दिया था और अगली किस्त ये राज्य के लिए मांग रहा था, तो उस पर ही बवाल हुआ था और उसी वजह छिटक के चला गया था, क्योंकि 3,500 करोड़ का हिसाब किताब ये तब नहीं दे पाया था 2018 में। और संभवतः उसी में से कुछ इसका मामला बना है, जब ये जेल जाने की नौबत आ रही है। ये पढ़ा लिखा लालू है, बस इतना समझिए आप। लालू भी कहा करता था कि मैं एक दिन मैं किंग मेकर हूँ, प्रधानमंत्री बनूंगा। चंद्रबाबू नायडू को भी इसी ढंग का गुमान था, जो आजकल नीतीश कुमार को भी सपना दिख रहा है। तो मैंने बताया ना मनीष जी की सबसे बड़ा ठेकेदार था सेकुलरिज्म का। उसके बाद अटल जी की सरकार में बिका, ये मंडी में अटल जी ने खरीदा इसको, ये सरकार इसने चलवाई और 2004 में अटल जी के हारते ये फिर भाग खड़ा हुआ। और ये इतना धूर्त आदमी है कि इसको जानता कौन था मनीष जी, ये कांग्रेस का 14वें-15वें नंबर का नेता हुआ करता था आंध्र प्रदेश में। ये एनटी रामाराव, क्योंकि इसके ससुर थे, 83 में एनटी रामाराव ने इसको नेता बनाया, इसकी पहचान बनाई और इसने उसी एनटी रामाराव को ही निपटा दिया बुरी। तो ये इस टाइप का आदमी तो नरेंद्र मोदी ने इसके साथ कोई दया नहीं दिखाई और दिखानी भी नहीं चाहिए थी। बिल्कुल ठीक है, तो वो बिल्कुल ठीक हुआ है, ये गिरफ्तार हो, इसको सजा भी जल्दी हो, ये कोशिश होनी चाहिए। बिल्कुल, और जरूरी इस पे चर्चा जरूरी थी, क्योंकि इन खबरों में ये दब चुका हुआ था। सबसे शातिर, दक्षिण भारत का सबसे शातिर राक्षसी चेहरा वाला एक पढ़ा लिखा लालू है, पढ़ा लिखा लालू।